शीतला माता की पूजा हर साल चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर की जाती है। इसे बासोड़ा का पर्व भी कहा जाता है। शीतला माता की पूजा में एक दिन पहले बने बासी खाने का भोग लगाया जाता है। इसीलिए शीतला अष्टमी को बासोड़ा भी कहते हैं। शीतला माता, जिन्हें स्वच्छता एवं आरोग्य की देवी माना जाता है, मान्यता है कि शीतला माता की विधि विधान से पूजा करने से आपके घर में रोग दोष, बीमारी और महामारी का प्रकोप नहीं पड़ता। शीतला माता को चेचक के रोग से मुक्ति की देवी के रूप में भी जाना जाता है। शीतला माता व्रत कथा। एक गांव में एक ब्राह्मण पति पत्नी रहते थे। उनके 2 बेटे थे व 2 बहुएं थीं। दोनों बहुओं को बहुत समय के बाद पुत्र हुए थे। इतने समय में शीतला सप्तमी आ गई। शीतला अष्टमी के एक दिन पहले ही घर में ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं को लगा कि अगर वो ठंडा भोजन ग्रहण करेंगी तो वह बीमार हो जाएंगी और हमारे बेटे भी अभी बहुत छोटे हैं। इस गलत विचार के कारण दोनों बहुओं ने चुपके से 2 रोटी तैयार कर ली। सास और दोनों बहुएं शीतला माता की पूजा करने के बाद कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई। दोनों बहुएं अपने बेटे के रोने के बहाने से घर की ओर आ गई। दोनों बहुओं ने बर्तन में से गर्मा गर्म रोटी निकालकर चूरमा बना लिया व अपना अपना पेट भर लिया। सास ने घर आकर भोजन करने को कहा। बहुएं बहुत ठंडा भोजन करने का बहाना कर अपने अपने काम में लग गई। सास ने कहा, बच्चे कब से सोए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटे को जगाने गई तो उसे मरा हुआ पाया। बहुओं की वजह से यह शीतला माता का प्रकोप था और जैसे ही सास को इस बात का पता चला तो वह बहुत दुखी हुई और बोली, तुम्हारी वजह से मेरे पोते मर गए और मेरे जिन बेटों की बदौलत तुमने धन दौलत ऐशो आराम मिला है, तुमने अपने बेटों और मेरे पोतों को ही मार दिया। अब तुम जाओ और उनको जिंदा करके वापस लाओ। उसके बाद दोनों बहुएं मरे हुए बेटों को टोकरों के अंदर उठाकर निकल गई। उसके बाद रास्ते के अंदर एक खेजड़ी का पेड़ आया। उसके नीचे औरी व शीतला 2 बहनें बैठी हुई थी। उनके बालों के अंदर बहुत सारी जुएं थी। दोनों बहुओं को उन बहनों को देखकर अपना दुख दर्द भुलाकर उनके पास चली गई। उसके बाद दोनों बहुओं ने उन दोनों बहनों के सिर की जुएं को निकाला। इसके बाद दोनों बहनों के सर के अंदर शीतलता का अनुभव किया तो वे बोली, जिस तरह से तुमने हमारे सिर को शीतल किया वैसे ही तुम दोनों को पेट की शांति मिले। उसके बाद दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही तो लेकर हम हर जगह मारी मारी फिर रही हैं। शीतला माता को काफी तलाश किया लेकिन अभी तक उनके दर्शन नहीं हुए हैं। शीतला माता ने उसके बाद कहा, तुम दोनों पापिनी हो, दुष्ट हो, दुराचारिणी हो, तुम्हारे तो दर्शन करना ही सही नहीं है। तुम दोनों ने शीतला अष्टमी के दिन तुम दोनों को ठंडा भोजन करना चाहिए था, लेकिन उसके बाद भी तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया। यह बात सुनकर दोनों बहुएं शीतला माता को पहचान गई और बोली, हम तो भोली भाली हैं, अनजाने के अंदर गर्मा गर्म भोजन खा लिया था, आपके प्रभाव को नहीं जानती थी। हम अपनी गलती को स्वीकार करती हैं, आप हमें क्षमा प्रदान करें, दोबारा हम ऐसा कार्य कभी नहीं करेंगी। उनके पश्चाताप से भरे शब्दों को सुनने के बाद शीतला माता बहुत अधिक प्रसन्न हो गई और उनकी याचना के बाद उन्होंने दोनों मरे चुके पुत्रों को जीवित कर दिया। उसके बाद दोनों बहुएं अपने बेटों को लेकर गांव आ गई। गांव वालों को जब इस बात का पता चला कि उनको शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए हैं तो गांव वालों ने उन बेटों और बहुओं का स्वागत किया। उसके बाद बहुओं ने गांव के अंदर शीतला माता का मंदिर बनाया और सब लोगों को शीतला माता का
पूजन करने के लिए कहा। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी कृपा दृष्टि की वैसी कृपा सब पर करें। श्री शीतला माता हमें शांति, शीतलता तथा आरोग्य प्रदान करने की कृपा करें। श्री शीतला माता की जय। बोलो शीतला माता की जय।